जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहने वाली हैं 12 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं, इनके मन में बहुत डर है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको छोड़ दोगे। यस, इल्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको छोड़ के किसी रिच पर्सन से शादी कर लोगे, क्योंकि आप मनी माइंडेड हो, ग्रीडी हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सेल्फिश हो एंड आप इनको छोड़ दोगे क्योंकि आपके अंदर ग्रीड है। आप किसी रिच पर्सन को तलाश कर रहे हो क्योंकि आप सेल्फिश हो। मतलब ये कि आज के दिन आपके पार्टनर सब गलत सलत सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 7 8 6 4 1 9 एंड ये है 20। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर आपको खुद से दूर जाता हुआ देख रहे हैं एंड दूर जाने का रीज़न ये है कि आपके पास या तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आप पर अपना हक जमाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को आपसे इंटेंस लव है एंड ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि पहले यही सब आपके पार्टनर ने किया था एंड जब यही सारी सिचुएशन इनके सामने आ रही है तो इनको बहुत पेन फील हो रहा है, या फिर इनके मन में ये डर पहले से था कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है कहीं वही सब कुछ आप इनके साथ ना करो। 8 6 14 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी। आप डिटैच हो चुके हो, आपको इनकी सच्चाई पता चल चुकी है। उसके बाद से, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था एंड इस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि आपके मन में इनको लेके बहुत सारे गलत थॉट थे कि जैसे ये पर्सन डेविल है, इसने आपको चीट किया। यस, तो 8 6 14 की एनर्जी आ चुकी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन अब आपका दिल इनसे भर चुका है। 6 4 10 की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन। आपके पार्टनर के साथ आपकी ये कार्मिक सिचुएशन थी एंड आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी उनके साथ उनकी कार्मिक सिचुएशन थी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब वो कार्मिक था जो इनकी लाइफ में आया था। ओके, एंड आप जो हैं इस टाइम पर बिल्कुल डिटैच हो चुके हो अपने पार्टनर से। आपका मन नहीं कर रहा है इनको एक्सेप्ट करने का, या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ बड़ा ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं एंड आप किसी को लेके इंटरेस्टेड नहीं हो। देखिए, इंटरेस्ट मुझे आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 8 4 12 से स्टकनेस की एनर्जी है, जैसे आप अटके हुए हैं। आप भी खुद को पनिश फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही प्यार है अपने पार्टनर के लिए जो इनके दिल में आपको लेके है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ भी हो। 8 6 14 14 4 18 मून की एनर्जी आ गई है। मून का मतलब ये है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर डाउट है, नेगेटिविटी है, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया है
उसके बाद से अब आपका मन नहीं कर रहा है किसी और पे ट्रस्ट करने का। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है जैसे कहीं ये पर्सन भी आपके पार्टनर की तरह धोखेबाज तो नहीं है यूनिवर्स। या फिर कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पर 6 4 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी, 5 एंड 1 की एनर्जी। 5 का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट, 5 1 6 हो गया फिर से ट्विन फ्लेम। देखिए स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। जो आप सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, एस ऑफ कप, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत शिद्दत बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, लेकिन आप जो हैं 3 ऑफ कप की एनर्जी है, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, 4 3 7 इल्यूजन की एनर्जी है, 4 7 यस। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर का दिल उसमें नहीं लग रहा है। आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपके लिए प्रपोजल आ रहे हैं तो आपका दिल उसमें नहीं लग रहा है, एंड दोनों लोग लटके हुए हैं। आपके पार्टनर के मन में अलग फियर्स हैं, आपके मन में अलग फियर्स हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपने किसी और को चूज़ किया, उसने भी धोखा दे दिया तो क्या होगा। आपके पार्टनर सोच रहे हैं रहते ये किसी और के साथ हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन दिल इनका आपके पास रहता है। तो यहाँ पे कंडीशन हो चुकी है कॉम्प्लिकेटेड। ओके, यस। वैसे राहु की भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है, जैसे आप में से किसी के ऊपर राहु स्ट्रांग हो सकता है। ओके, राहु स्ट्रांग होने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि राहु जो होता है, मैं राहु पे रीडिंग लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो जागृत हो चुके हैं, तो बहुत सारी राशियों पे असर पड़ रहा है उनका। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज़न में है। राहु जो होता है वो इल्यूज़न का कार्ड होता है, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, नेगेटिविटी, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आप दोनों के अंदर वही चीज़ दिखाई पड़ रही है। ओके, तो फिलहाल ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्लियरिटी आ रही है आपके पार्टनर को, इनको कोई सच्चाई समझ में आ गई है। यस, या फिर इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। डिसीज़न क्या लिया है? 819 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इंट्रोस्पेक्शन करने से इनको कुछ क्लियरिटी मिली है, कोई सच्चाई इनके सामने। एम्प्रेस, इनको पता चला है कि आप इनकी एम्प्रेस हो। फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है अपने दिल में, कि जितना प्यार इन्होंने आपसे किया है उतना ये किसी और से कर नहीं सकते। इनके दिल में तो सिर्फ आप ही है। ओके, आप ही इनके दिल की रानी है, दिल के किंग हैं, जो भी आपका जेंडर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी इनके दिल पे सिर्फ आप ही का राज है। 3 1 4 4 8 12 हैंग्ड मैन, एंड आपके पार्टनर इसी वजह से स्टक हैं। स्टक का मतलब ये है कि यू आर इरिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। इन्होंने अगर जानबूझ के आपकी जगह किसी और को दी है, तो वो पर्सन आज तक उस जगह पे कभी आ ही नहीं पाया। जो आपकी जगह थी वो आज भी आप ही की है। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप लोग अपनी सेल्फ लव, देखिए यही सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको शो की थी पहले। इन्होंने पहले आपको मतलब सेल्फिश बिहेव किया था, जिसका रिजल्ट आज ये है कि इनको भी वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इस वक्त आप लोग इस मोड में हो, सेल्फिश वाले मोड में, क्योंकि तब इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा था, आपको डिसअपॉइंट करके वापस कर दिया था, एंड इसी वजह से इनके अंदर ये फियर है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप भी कहीं इनको डिसअपॉइंट ना कर दो। लेकिन मुझे यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, इंटेंस लव आप दोनों के अंदर है। 3 1 4 9 13 डेथ की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के अंदर से सेल्फिशनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। डेविल की एनर्जी का मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर के ऊपर भूत सवार हो सकता है पैसा अर्न करने का, या फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे को लेके। यस, 9 6 15,
मैं इसको एक कार्ड से क्लियर कर लेती हूँ, 3 ऑफ सॉर्ड। यस, तो ये जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था सेल्फिश बिहेव, उसके बाद से आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि इस चीज़ ने आपको कितना पेन दिया था। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो जब खुद के साथ होता है तो वो कितना पेनफुल होता है। ओके, 3 1 4 9 3 12, तो 12 एंड 4 16, यही सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल गई है। क्योंकि इन्होंने आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र दिया हो सकता है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसने इनके कान भर दिए हैं, उसने इनको मिसगाइड कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जैसे आप पे गुस्सा आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने खुद के अंदर झांक के देखा है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि जब कोई आपके जैसा ही बिहेव करता है तो फील कैसा होता है। तो अब इनको जैसे इनके सर पे टॉवर पड़ा है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया था। जैसे इन्होंने खुद को आईने में खड़ा करके देखा है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यही पेन इन्होंने आपको दिया था। तो अब यहाँ पे कौन सा कार्ड है, जजमेंट का। ये देखिए, जजमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो चीज़ें लौट फिर के आपके पास वापस आती ही आती हैं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल। 28-10 की एनर्जी फिर से आ गई है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने कर्मा पे कर रहे हैं। ओके, ये ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। इनको ऐसे लोग सबके सब मिल चुके हैं जो इनके सिर्फ पैसे को चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने पैसे के चक्कर में आपको इग्नोर किया था एंड आपके अनकंडीशनल लव को ठोकर मारी थी। तो अब आपके पार्टनर आपके लिए तड़पते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।